अज्ञान ध्वांत विध्वंस। भगवान के ही ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहा जा सकता है। तद अतिरिक्त संसार का संपूर्ण वैभव हमें प्राप्त हो जाए, संपूर्ण अर्थात अखिल ब्रह्मांड का वैभव हमें प्राप्त हो जाए, तो भी उस वैभव के, उस धन की कोई महिमा नहीं गाई जाए। जीव वास्तव में इसी के लिए दौड़ता है, धन के। अपने से आगे वाले को देख करके भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते हैं और धन के लिए ही तो भागते हैं। धन से हमें प्राप्त क्या होगा? संसार का वैभव। यही सबसे बड़ा अज्ञान है और इस अज्ञान का नाश करने में कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान मानी अंधकार, धन की प्राप्ति यह महान अज्ञान है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को। भगवत कृपा से हमें जो प्राप्त है उस प्राप्त को ही पर्याप्त नहीं मान करके अपनी इंद्रियों को सुख देने की कामना से इंद्रिय सुख साधन जिनके पास अधिक है उनकी ओर हम देखते हैं। और एक दीनहीन व्यक्ति धनवान को सुखी मानता है, वो धनवान इससे ज्यादा रो रहा है, उसको यह भी ज्ञात नहीं है। धनवान कहता है राजा को सुख, राजा को 1 मिनट सोने का समय नहीं मिल रहा, सारा प्रपंच उसे देखना है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। और वही चतुरानन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? विष्णु सुखारी, भगवान विष्णु को बहुत सुख है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुख। इसी अज्ञान का नाश करने में सर्वतंत्र स्वतंत्र समर्थ हे सूत जी महाराज आप हैं, करोड़ों सूर्य के समान। और हमने बहुत सी कथाएं सुन रखी हैं, यह भी सावधान करते हुए कहते हैं हमारे कर्ण को जो अत्यंत प्रिय हो। एक साधक को क्या सुनने में प्रेम बढ़ेगा? भगवान के दिव्य चरित्र को सुनने में। ऐसा चरित्र उसमें भी जिससे भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता चला जाए, ऐसे दिव्य चरित्र को सुनने की जिज्ञासा की है। और अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी आप सुनाएंगे हे भगवान, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते वहां। हे भगवान आप जो सुनावे तो ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण भक्ति और ज्ञान के स्वरूप को यदि कोई नहीं जान पा रहा है, ज्ञानी रावण को भी कहा गया। विवेक पुरस्सर यथार्थ अयथार्थ, सत असत विषयनी बुद्धि जो कही गई पंडा के लिए, तादृशी बुद्धि वाला जो पंडित है, ऐसा विवेक पुरस्सर। जैसा कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि हे भगवान आप सब कुछ छांट करके एकदम फिल्टर करके पानी दीजिए पीने के लिए, ये पानी अलग अलग जगह का हमें मत दीजिए। माया और मोह से ये वैष्णव जन कैसे बच जाते हैं। विष्णु अस्ति देवता यस्य, एक परंपरा का प्रणयन हुआ और थोड़ा विभाग किया गया, लेकिन तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सभी वैष्णव हैं।
भगवान की ओर उन्मुख हुए, मन में करते हैं तो तत्व दृष्टि से वही परमात्मा शिव हो जाते हैं। और वही तत्व जब रघुनंदन रामभद्र के रूप में प्रकाश करें तो भगवान रघुनंदन रामभद्र परमात्मा हो जाते हैं। एक दूसरे में तादात्म्य सिद्ध किया है। मानस जी के प्रकरण को जब देखा जाए तो कहीं से प्रतीत ही नहीं होता है कि कहां पर लेकर गए। और तो महाराज जी मैं समझाने के लिए यह कहा करता हूं, आज के समय में सब लोग फिल्म तो देखे ही हैं, अब नहीं देख रहे हैं। तो इतने सारे अभिनेताओं में कोई एक अभिनेता ऐसा होता है जो मन को भाता है, और मन को भाने के बाद भी बहुत जगह अभिनय जब वह करता है अलग अलग रूपों में, तो उसके द्वारा किया हुआ कोई एक पात्र ऐसा मन को भाता है कि बार बार व्यक्ति उसे देखता है। तो एक ही भगवान भक्तों को सुख देने के लिए कभी राम रूप में लीला करते हैं, कभी कृष्ण रूप में लीला करते हैं, कभी जगन्नाथ के रूप में लीला करते हैं। जिसके मन को जो भा जाए उस तत्व की दृष्टि से प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते समय आचार्यों को पढ़ना भी इसलिए चाहिए क्योंकि वही संभालते हैं। परम पूज्य श्री जानकी घाट वाले महाराज श्री के ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था, पंडित श्री रामवल्लभाशरण जी महाराज अर्थ पंचक के क्रम में। तो मंत्र जाप की विधि में उन्होंने लिखा कि अपने इष्ट पर महाविश्वास होना चाहिए, और उस मंत्र के अतिरिक्त, उस इष्ट के अतिरिक्त हमारा कल्याण अन्य कोई नहीं कर सकता है, ये महाविश्वास हमारा होना चाहिए। लेकिन सावधान, अपने इष्ट के महाविश्वास के क्रम में किसी भी देवता का कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज इसके आचार्य सबकी वंदना करते हैं, और सबकी वंदना करके कहते हैं कि आप आशीर्वाद दो कि रघुनाथ जी के चरणों में चरण हो जाए। तो श्री शौनक आदि ऋषियों के जो अग्रगण्य श्री शौनक आदि महर्षि हैं, वो आगे बैठ करके यह पूछते हैं कि हे भगवान, आप हमें यह सुनाइए कि हमारे अंतःकरण में विवेक पुरस्सर ज्ञान वैराग्य से संपन्न भक्ति कैसे प्रतिष्ठित हो। वर्धते कीदृशः महान, अर्थात वह बढ़ता ही चला जाए, और विवेक को ही नीचे के पद से यदि आप जोड़ेंगे तो माया और मोह का निराश वैष्णव जन जैसे करते हैं वह भी हमें बताएंगे। आप यह क्यों सुनना चाहते हैं? कलयुग आ गया है समक्ष। कलयुग का ऐसा प्रभाव ही है कि जीव नहीं चाहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इनसे बच नहीं सकता है। जीव की वृत्ति नहीं होने पर भी आसुरी प्रवृत्ति का वह होता चला जाएगा। इसलिए भगवत कृपा से जो यह सर्वश्रेष्ठ अवसर उसे मानव रूप में प्राप्त हुआ है, हे भगवान, इन दोषों से उसे मुक्त करते हुए भगवत प्राप्ति में कारण कैसे बनाया जाए, आप यहां बताइए। ये पूछने की पद्धति है। अपने मन के भाव को रखा, और मन के भाव को रखने के बाद जो आगे की बात कहना है कि हे भगवान, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा यह आप ही अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। इसलिए हे भगवान, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदामि। हे भगवान, मेरे मन में भी जो जिज्ञासाएं थी मैंने कह दी, लेकिन मुझे यह ज्ञात है, हो सकता है मैंने कोई उच्छृंखलता कर दी, अथवा मेरे पूछने में अज्ञान के कारण कोई कमी रह गई हो। तो हे भगवान, मेरा कल्याण जिस किसी भी प्रकार से हो आप उसे पूर्ण करें, उसे आप बतावें, जो भी साधन हमारे लिए है।